एक सरकार की नाकामी है। देखिए, अभी पिछले कल जो एक आदेश जारी हुआ है, यानी कि एक तरह से जो ऑर्डर पास हुआ है स्टे का वॉक इन इंटरव्यू में, इस भर्ती से संबंधित थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी दीजिए कि कहाँ इसमें अड़चन आ गई, यानी कि कौन सी आपको समस्या नजर आई और उसके बाद आपने पिटीशन दायर की। पिछले कल नाइलेट के द्वारा भर्ती करवाई गई थी स्पेशल एजुकेटेड टीचर की, प्राइमरी और सेकेंडरी और साथ में असिस्टेंट प्रोग्रामर। और जो स्पेशल एजुकेटेड टीचर है उनके R&P रूल्स बने गए हैं और साथ में कैबिनेट ने 245 पोस्टें की अप्रूवल दी है। कैबिनेट की अप्रूवल देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसको सीधी भर्ती के माध्यम से और बैच वाइज के माध्यम से भरा जाए, परंतु सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा यह भर्ती आउटसोर्स में भरी जानी थी, जिसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने समक्ष एडवर्टाइजमेंट रखी और माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से इस भर्ती को रोका और साथ में इस भर्ती की फीस भी 500 रुपया है। जो भर्तियां नाइलेट के द्वारा करवाई जा रही है वो फ्री में नहीं की जाती। जो भर्ती प्रक्रिया के लिए हम फीस एक कमीशन के माध्यम के लिए देते हैं, उससे ज़्यादा नाइलेट द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी 6% कमीशन ये कमीशन लेते हैं। एक पद पे जो सैलरी अगर 30,000 सैलरी है उसका 6% कमीशन काटती है प्राइवेट कंपनियां। साथ में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसका भी हमारे से 500 रुपया लिया जाता है, यानी कंपनियों द्वारा व्यापार किया जाता है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और सरकार के द्वारा भी चहेतों के लिए इस तरह का एलोकेशन किया जाता है। यानी कि समस्या सिर्फ ये नहीं है कि प्रोसीजर से आपको दिक्कत है या अनरजिस्टर्ड कंपनियों से समस्या है, इसके अलावा पारदर्शिता को लेकर भी आपने सवाल उठाया और आपका ये भी कहना है कि आउटसोर्स भर्ती के लिए जैसे कि कुछ प्रक्रियाएं रहनी चाहिए, यहाँ पर फीस भी ली जा रही है भारी भरकम, ये भी आपने एक समस्या जाहिर की है। आउटसोर्स माध्यम पर भर्तियां होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि कमीशन के लिए बहुत सारे युवा तैयारियां कर रहे हैं, या इसलिए भी क्योंकि उन लोगों का शोषण हो रहा है, पहले भारी भरकम फीस देते हैं और बाद में भी शोषित होते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आउटसोर्स भर्ती को खत्म किया जाए। जब भारत सरकार के नियम है कि आउटसोर्स भर्तियां सिर्फ क्लास 4 में किया जाता है, परंतु क्लास 3 और क्लास 2 की भर्तियां कमीशन के माध्यम से की जाती है। मैं शिक्षा विभाग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। शिक्षा विभाग में 5,000 पद कैबिनेट के द्वारा भरे गए, परंतु उसमें से 250 पद बैच वाइज भरे गए। नियम ये बोलता है कि 37% पद बैच वाइज, 37% पद कमीशन के तरह। अब बैच वाइज तो सरकार ने भर दिए, कमीशन के माध्यम से अभी दूर दूर तक नहीं दिखे जा रहे हैं। TGT के पद है, JBT के पद है, राज्य चयन आयोग से हमें RTI मिलती है कि हमारे पास अभी तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया की रिक्वेजिशन विभाग और डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन द्वारा नहीं दी गई है। चलिए, ये तो रही आउटसोर्स भर्तियों की बात, क्योंकि ये कुल मिलाकर हमने एक छोटा सा एपिसोड तैयार करना चाहा है आउटसोर्स भर्तियों पर ही। वजह ये थी कि सवाल हमसे किए जा रहे थे, आखिरकार लगातार 3 आउटसोर्स भर्तियों में स्टे लग गया है, किस वजह से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इसके बाद जो पहले आउटसोर्स भर्तियां हो चुकी हैं, तकरीबन 40,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती पर भी बात आ सकती है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया के तहत तो उनकी भी भर्तियां की गई थी, R&P रूल्स तो उसमें भी नहीं थे। जी बिल्कुल, जो 45,000 करीब आउटसोर्स भरे गए हैं, उन भर्तियों को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो कंपनियां हैं अलग अलग कंपनियों द्वारा भरा गया, यानी हिमाचल प्रदेश में 110 कंपनियां हैं इस टाइम। अगर हम RTI के माध्यम से जो हमें जानकारी और माननीय हाई कोर्ट में जो जानकारी दी गई, वो सिर्फ धरातल पर 35 कंपनियां इन पैनल हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के अंडर है, यानी जो कंपनियां बची है वो एक फेक कंपनियां मानी जाएंगी, क्योंकि उनका अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में अभी तक नहीं है। इस प्रकार जो सेवाएं आउटसोर्स में कर्मचारी दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हम किस कंपनी के द्वारा भर्ती किए गए हैं, यानी इस तरह की पारदर्शिता, एक तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दूसरी कि कंपनियों की द्वारा जो टेंडर किए जाते हैं उसमें पारदर्शिता। ये मामला सिर्फ हम आउटसोर्स का क्लास 4 के लिए सहयोग करेंगे, परंतु क्लास 3 और क्लास 2 की भर्तियां आउटसोर्स का हम विरोध करते हैं। ठीक है, मेन एफर्ट क्योंकि आपका नजर आ रहा है कमीशन वाली भर्तियों के लिए कि बिल्कुल रेगुलर तौर पर भर्तियां होनी चाहिए, इसके लिए क्या अगला कदम उठाएंगे? राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है, भर्ती एजेंसी अभी तक
तक आयोग हायर नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ नई प्रक्रियाएं फिर अलग से शुरू की जा रही हैं। जैसे पिछले कल ही सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया रिक्विजिशन के लिए, रिक्विजिशन की आपने अभी बात की थी। तो क्या कोई नए एफर्ट डालेंगे अब कमीशन वाइज भर्तियां हो सके, क्योंकि लगातार ऐसे आउटसोर्स भर्ती के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, फिर उस पर स्टे लग जाना, ये तो महज एक समस्या का समाधान करना नहीं हुआ। जी बिल्कुल। अभी तो हम माननीय हाई कोर्ट से आउटसोर्स पे लड़े हैं, अब स्थायी और पेंशनेबल नौकरी के लिए भी हम लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जब अपनी गारंटी जारी की थी तो 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और सरकार का 2 वर्ष कंप्लीट हो गया और जश्न मनाने वाले है सरकार, और उस जश्न में हम भी शामिल होने जाएंगे। बेरोजगार संघ के द्वारा अपने बैनर तले विरोध किया जाएगा। बिलासपुर में जब 2 साल का खुशी मनाएंगे, हम उस 2 साल में बैनर तले सरकार को दिखाएंगे कि आपकी 1 लाख नौकरियां सरकारी कहाँ गई और किस विभाग में गई और किस एजेंसी के द्वारा भरी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, समस्या आउटसोर्स भर्तियों से नहीं है, बल्कि समस्या अब ज़्यादा युवाओं को इस बात से है कि ये कैसा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, अनरजिस्टर्ड कंपनियों के तहत ये भर्ती हो रही है, और फिर बाद में युवा प्रताड़ित भी होते हैं जल्दबाजी में जब आउटसोर्स भर्ती के लिए रास्ता चुन लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि आउटसोर्स भर्ती में जाना ही अपनी ओर से तय कर लेते हैं। कमीशन वाइज क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही है, वादा सरकार की ओर से किया गया था रेगुलर तौर पर भर्तियां होंगी और 1 साल में 1 लाख के करीब पद भी भरे जाएंगे सरकारी क्षेत्र में, लेकिन ये वादा जब पूरा होता हुआ युवाओं को नजर नहीं आया है, तो कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाना शुरू कर दिया है लगातार, क्योंकि आउटसोर्स भर्तियों का सिलसिला जारी है। लेकिन पिछली 3 भर्तियों पर स्टे लग गया है, और वजह बड़ी ये रही है कि जो प्रोसीजर है, अन्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो कोर्ट को भी रास नहीं आई है। इसी वजह से बाकी कंपनीज का ब्यौरा मांग लिया गया है, अभी तक वेबसाइट पर ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। कितना ज्यादा समय इसमें और लगता है देखना होगा, और क्या इसके बाद आउटसोर्स भर्तियों पर पूर्ण विराम लग पाएगा, ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल। फिर